लेट्स स्टार्ट। पहला वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज का। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव इफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इन 1:1 करस्पॉन्डेंस। अपने को दिया है कि ए बी अपॉन क्यू आर इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इट इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। मैं एक बार लिख के ले लेता हूं क्या दिया अपने को रेशियो 1:1 करस्पॉन्डेंस में, ए बी अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन पी आर सी ए अपॉन पी क्यू। अपने को अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहला वाला ऑप्शन है ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। फिर इसके बाद में और ऑप्शन क्या दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी एंड देन ट्राइंगल क्या सी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड देन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पर भी देखूं मुझे पी क्यू आर जो है कांस्टेंट दिख रहा है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल पी क्यू आर लिख के ले लेता हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं इसका 1:1 करस्पॉन्डेंस चेक करता हूं। जब क्यू आर था तो ए बी था, क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड कौन था, ए बी। क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड कौन था, ए बी। और पी आर का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, बी सी। दोनों में क्या कॉमन है, यहां पे आर कॉमन है, यहां पे बी कॉमन है, मतलब आर के जगह पे क्या आएगा, बी आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया। ए बी और क्यू आर था और यहां पे बी सी और पी आर, दोनों जगह पे आर है और दोनों जगह पे बी है। तो आर का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, बी। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद में ए बी अपॉन क्यू आर है, वापिस से क्यू वाले पे जाते हैं, पी क्यू अपॉन सी ए है। यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, यहां पे ए है, यहां पे ए है। दैट मीन्स क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, वर्टेक्स कौन है, ए है। क्या बचता है यहां पे, सी ए बी ढूंढो, कैप ढूंढो। ये आपका आंसर है 1:1 करस्पॉन्डेंस में। समझा। कभी तो पेन लेके आ जाओ चलती हुई। एमसीक्यूज में कहां पर वेट करेंगे। इफ इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अपने को दिया है एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग वो ट्राइंगल को देख लेते हैं, आपको उन्होंने वहां पे दिया हुआ है इज फॉल्स। ओके, यहां पे दिया हुआ है डी ई एफ, यहां पे दिया हुआ है क्यू पी आर। एंगल ई इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एंड एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। तो दिस triangles are congruent by similar by angle test, and if it is similar by angle test I can write it down as DE upon QR it is equal to EF upon RP it is equal to DF upon QP। अब हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, इसमें से कुछ है क्या, EF अपॉन PR, EF अपॉन RP या फिर EF अपॉन PR, दोनों भी सही है। इट इज इक्वल टू DF अपॉन QP बोलो या फिर PQ बोलो, सही है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, आपको फॉल्स वाला ढूंढना है। अगला वाला दिया है DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। DE अपॉन QR पॉसिबल है, DE अपॉन PQ पॉसिबल नहीं है। जब DE अपॉन PQ ही पॉसिबल नहीं है तो मैं आगे की तरफ क्यों जाऊं, बराबर। आगे क्या दिया है, EF अपॉन RP, EF अपॉन RP तो ठीक है ये सही है, लेकिन DE अपॉन PQ नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ये फॉल्स है। बाकी के दो को भी चेक कर लेते हैं कि DE अपॉन QR इट इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये भी राइट है। फिर उसके बाद में EF अपॉन RP इट इज इक्वल टू DE अपॉन QR, ये भी सही है। अच्छा, अगर इसके जगह पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाता तो क्या वो सही होता, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में वो भी आ सकता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। लेटर से आपको दे दिया उन्होंने DE अपॉन EF इट इज इक्वल टू QR अपॉन RP। ये सही होता क्या, सही होता, कैसे नींद आ रही है,
हाँ, कैसे? जस्ट हम लोगों ने क्या किया, ये वाला रेशियो लिया और वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्यू आर को यहाँ पे भेजा, ई एफ को यहाँ पे भेजा, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। समझ में आ रहा है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है ना, मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, तो सही है, वो पॉसिबल है। आपको क्या बोला उन्होंने? फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स कौन सा है? ये फॉल्स थोड़ी है, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करूँ मैं, इसमें इसको फिट कर सकता हूँ। लेकिन इसके पहले वाला जो हम लोगों ने देखा था रॉन्ग वाला है, वहाँ पे उन्होंने सीधा क्यूपी उठा के यहाँ पे डाल दिया था, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से चेंज नहीं कर सकता ना। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं समझ में आया ऐसा? केयूर? हाँ, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैंने बोला अगर एडिशनल ऐसा आया तो क्या कर सकते हैं, ये वाला उसमें है ही नहीं। जागो जागो जागो, टाटा टी पी के नहीं है लगता। क्या हो गया, जबरदस्ती उठा के भेजेगा घर वाले? तो फिर अगला वाला, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इज इक्वल टू 3DE, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी टू ट्राइंगल इज ट्रू। देखो सबसे पहले तो ये एंगल्स जो है या फिर ये ट्राइंगल्स जो है, दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट, दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। लेट अस से इसका डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं तो चीजें डिस्कस करने में इजी हो जाएंगी। ट्राइंगल ABC, ABC and triangle DEF, अपने को बोला है एंगल B is congruent to angle E and angle C is congruent to angle F. Also given that AB it is equal to 3 times of DE. That means मुझे रेशियो दे दिया है सारे साइड्स का कि AB अपॉन DE इट इज इक्वल टू 3/1। तो आप AC अपॉन DF निकाल लो, वो भी 3/1 मिलेगा। आपको BC अपॉन EF निकाल लो, वो भी 3/1 मिलेगा। आपको इनडायरेक्टली वो सिमिलर ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे दिया उन्होंने। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सही बात है, लेकिन ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल टेस्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल सिमिलर है लेकिन क्या वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो कैसे पता चलता? कैसे पता चलता? अपने को AB और DE का वैल्यू सेम देते वो लोग बोलते AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी रेशियो रहता है वो 1 रहता है। 5/5 1 हो जाएगा, 6/6 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है रेशियो अपने को पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में 1 होता है। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। नॉट कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल सही बात है, लेकिन नॉट सिमिलर ये गलत है। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू, गलत है। हम लोगों ने सेकंड वाले को क्या बोल दिया था? ट्रू है। तो लास्ट वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, टिक मार्क करते जाओ। अगला वाला क्वेश्चन पहले से किया वाले को, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1:2। इफ AB इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE? सबसे पहले हम लोग जो है सारे डायग्राम्स बना लेते हैं। डायग्राम्स बनाने के बाद में उसको डिस्कस करते हैं। इसी को मैं बोल देता हूँ कि मैं 2 छोटे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बना रहा हूँ। पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC, और दूसरे वाले का नाम क्या है? DEF। सेम है लेकिन वहां पर ABC छोटा है, छोटा वाला यहाँ पे बना लेते हैं ABC एंड ये वाला हो जाएगा अपना DEF। क्या वैल्यूज दिए उन्होंने अपने को? अपने को उन्होंने बोला हुआ है कि AB का वैल्यू जो है वो 4 है, AB का वैल्यू 4 है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF या फिर ABC, क्या लिखा उन्होंने? ABC अपॉन DEF दिया है ना, इट इज इक्वल टू 1:2। क्या फाइंड आउट करने बोला उन्होंने अपने को? वी हैव टू फाइंड आउट DE। अपने को DE फाइंड आउट करना है ना? कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपने को DE फाइंड आउट करने बोला है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूज करेंगे या फिर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करेंगे?
सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करेंगे। क्यों? सिमिलर कहीं दिया ही नहीं है। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं, बिकॉज सबका एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स के बारे में बात करें, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यहां पर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, सो उस हिसाब से ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो मैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज कर सकता हूं, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, या फिर मैं स्क्वायर को एक साथ डाल दूं ऐसे यहां पर। सो देयरफॉर 1/2 इट इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 अपॉन डी ई द होल स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो क्या बनेगा? 1/2 अंडर रूट, इट इज इक्वल टू 4 अपॉन डी ई। तो डी ई का वैल्यू कितना मिल जाएगा अपने को? एक मिनट, डी ई का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 4√2 यूनिट्स। 4√2 ऑप्शन में है वहां पे, वो वाला आपको ऑप्शन राइट है, विच इज ऑप्शन नंबर 1 नहीं, डी। अब इतना हम लोग एग्जाम में नहीं की करते बैठेंगे, मतलब एक मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं इतना सोल्यूशन करते बैठूं तो कहां से? आप लोगों को क्विकली पेज पे जो है एकदम सिंपली करना है। 1/2 इट इज इक्वल टू 4 अपॉन डी ई। सिंपल सी बात है, इस साइड स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। डायरेक्टली ये वाले स्टेप पे खुद ही मारोगे आप लोग, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? ये दो हम लोग एग्जाम्स के वक्त स्टेप्स में करते हैं जब 2 मार्क्स के लिए आता है। 1 मार्क्स के लिए ऐसा करते बैठोगे तो कैसे चलेगा? यू हैव टू डायरेक्टली थिंक कि क्या आने वाला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो क्या दिया है? 1/2। सामने क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। मुझे वो स्क्वायर से मतलब नहीं है, स्क्वायर इस साइड फटाक से भेज दूंगा, स्क्वायर रूट हो गया। तो सामने क्या बचा है? ए बी अपॉन डी। ए बी का वैल्यू कितना है? 4 अपॉन डी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, फटाक से मुझे कितना मिल जाएगा? 4√2। 2 स्टेप में आंसर निकलेगा मेरा, लेकिन वो थिंकिंग प्रोसेस आपके ब्रेन में चल रहा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हुए और भी एमसीक्यूज बचे अभी। क्वेश्चन नंबर 5, वहां पर अपने को बोला है कि XY इज पैरेलल टू BC। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ABC एंड देन XY इज पैरेलल टू BC। अगर XY पैरेलल टू BC है, देन व्हाट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इट। कौन से स्टेटमेंट दिए हुए स्टेटमेंट में से ट्रू है वो अपने को देखना है। देखो, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहां पे कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर है? ट्राइंगल AXY सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब वो कैसे सिमिलर है हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ट्राइंगल सिमिलर क्यों है। कैसे सिमिलर ट्राइंगल्स? बाय एंगल टेस्ट। ये इससे कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि पैरेलल है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो पैरेलल से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, और ये कॉमन एंगल है। तो एंगल टेस्ट बोलो या फिर एंगल टेस्ट बोलो, वो जो है वो है वहां पे पॉसिबल है। अब अपने को यहां पे क्या बोला हुआ है कि अगर ये सिमिलर है तो AX अपॉन AB, AX और उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? AB, इट विल बी इक्वल टू AY अपॉन YC, AY अपॉन YC एंड इट इज इक्वल टू XY अपॉन BC, XY अपॉन। अब इससे रिलेटेड कोई टर्म्स अगर अपने को मिलते हैं, वो कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किए हुए हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। यहां पर देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहला वाला अपने को दिया हुआ है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, इट इज इक्वल टू AX अपॉन XY, AX अपॉन XY। पॉसिबल है क्या? कैसे? कुछ भी AY है, AY अपॉन AX अपॉन AY। हाँ बताओ अभी ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है पॉसिबल है।
यही तो वो क्वेश्चन था जो मैंने पहले डिस्कस किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ये देखो ना, ए बी अपॉन ए एक्स इट इज इक्वल टू वाई सी अपॉन ए वन। बस इसी को उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है आपको। यहां पर अगर मैं ए बी अपॉन ए एक्स इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई लिखूं तो क्या ये सही है? ए बी अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग साइड ए एक्स इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग साइड ए वाई। ये तो सही है। तो ये यहां से ओरिजिनेट होके वो लोग यहां पे पहुंचाया उन्होंने। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था वो। आंसर टिक मार्क कराने के बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे आंसर्स आ सकते हैं। तो ये उसी टाइप का है, तो ये सही है। अगला वाला ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी इट इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी। पॉसिबल है क्या? नहीं। बीपीडी थ्योरम अगर मैं यूज करूं तो ए एक्स अपॉन एक्स बी पॉसिबल है, लेकिन किससे? ए वाई अपॉन वाई सी से। उन्होंने क्या बोला? ए वाई अपॉन ए सी, विच इज नॉट पॉसिबल। अगला वाला ए एक्स अपॉन वाई सी, ए एक्स अपॉन वाई सी इट इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स बी। ये भी पॉसिबल है क्या? पहले लिख लेते हैं, बीपीडी थ्योरम लिख लेते हैं कि ए एक्स अपॉन एक्स बी इट इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। उन्होंने क्या किया है? सिर्फ डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया है ना, बराबर कि नहीं? ए एक्स अपॉन वाई सी कर दिया, वाई सी को इस साइड ले लिया और ए वाई अपॉन एक्स बी को ले लिया। अब डिनोमिनेटर शिफ्ट नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, डिनोमिनेटर शिफ्ट नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट में क्या दिया? ए बी अपॉन वाई सी, ए बी अपॉन वाई सी इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स बी। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको वो होमवर्क में लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने होमवर्क में लिया था एक्सरसाइज 1 में। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, बहुत सारे ट्राइंगल्स थे एक ही ट्राइंगल के अंदर, और वहाँ पे हम लोग कॉमन बेस कॉमन हाइट बोल कर उसको निपटा रहे थे। यस, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना के लेता हूँ। इट इज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड यहां पर और है ये डी, ठीक है? तो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी क्या करेंगे और कैसे करेंगे? एरिया ऑफ, देखो सिमिलर ट्राइंगल्स तो यूज नहीं कर सकते। आपको वापस से बता दूं, अगर ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इट इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। मतलब बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ये था नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं बनता उसका, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में हमारे सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड से काम चल जाती है, तो हम लोग क्यों हाइट के पीछे भागे, बराबर कि नहीं? और अगर इसमें हाइट कॉमन है, फॉर सेम या फिर इक्वल हाइट, क्या लिखते थे हम लोग? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बिकॉज हाइट की वैल्यू सेम हो जाती है और हाइट क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। और वही अगर फॉर सेम या फिर इक्वल बेस हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इट इज इक्वल टू h1 अपॉन h2। ये भी देखा हुआ था। और अगर बेस और हाइट दोनों भी सेम हो जाए, फॉर बोथ बेस एंड हाइट, फॉर नहीं आएगा, इफ बोथ बेस एंड हाइट आर इक्वल या फिर सेम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इट इज इक्वल टू 1,
और वी कैन से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बड़ा वैसे वही बात आएगी। तो यहां पे दो ट्राइंगल्स जो अपने को दिए हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, मैं वर्टेक्स ए से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं सामने वाले साइड पे। तो वो ट्राइंगल ए बी डी हो या फिर ट्राइंगल ए डी सी हो, दोनों के लिए वो हाइट सेम है, दोनों के लिए वो हाइट सेम है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट बड़ा ऑब्वियस बात है बाहर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ बना हो तो 90 डिग्री तो बन नहीं सकता। तो ये दोनों भी ट्राइंगल्स के हाइट क्या है, सेम है, दोनों भी ट्राइंगल्स के हाइट क्या है, सेम है। और अगर दोनों ट्राइंगल्स के हाइट सेम है तो इसका रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस, बेस अपॉन बेस। तो ट्राइंगल ए बी डी का बेस कौन है, बी डी, और ट्राइंगल ए डी सी का बेस कौन है, डी सी। आपको पता है मैंने यहाँ पे रीजन नहीं लिखा, आपको रीजन लिखना है, ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, इक्वल हाइट, सेम हाइट, आपको जो भी लिखना हो, ठीक है, ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट। ये हो गया पहला वाला। फिर उसके बाद में दूसरा वाला क्या दिया है, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी है, ए बी डी विलियर्स, ठीक है। अब ए बी डी की जब बात करेंगे तो आरसीबी के फैंस रोते हैं क्योंकि वो इस साल था नहीं। तुम तो क्रिकेट नहीं देखते ना, देखते हो? जो चौका उड़ते हुए जाता उसको क्या बोलते हैं, छक्का, उड़ते हुए गया ना, गाना नहीं सुना, वही तो। यहां पर भी यही हाइट आने वाला। अब ट्राइंगल ए बी डी के बारे में बात करो तो आपका ये हाइट रहेगा। ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर लो, वहां पर भी वही उसका हाइट होने वाला है। तो यहां पर रेशियो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन बेस। एबीडी का बेस कौन है, बीडी, एबीसी का बेस कौन है, बीसी, खत्म। अगला वाला क्या है, एडीसी एंड एबीसी, एडीसी एंड एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप ट्राइंगल एडीसी की बात करोगे तो भी यही हाइट है, ट्राइंगल एबीसी की बात करोगे तो भी वही हाइट है। तो इट इज वंस अगेन ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, सेम हाइट। तो यहां पर क्या आएगा, बेस अपॉन बेस, मतलब डीसी अपॉन बीसी, खत्म। समझा? लास्ट वाला नहीं समझा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी का बेस कौन है, सॉरी हाइट कौन है, ये ब्लू वाला लाइन एडीसी का, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का बेस कौन है, रुको, एरिया ऑफ एबीसी बताता हूं मैं। ट्राइंगल एबीसी का हाइट कौन है, वही ब्लू वाला लाइन, वही तो उसका हाइट है। तो एक ही हाइट दोनों भी ट्राइंगल्स में, तो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस आएगा। एडीसी, ट्राइंगल एडीसी में बेस कौन था, डीसी। ट्राइंगल एबीसी में बेस कौन था, बीसी, बेस अपॉन बेस, खत्म, ठीक है। समझ में आया? मूंगफली छिल रहे हो? कौन सा रेशियो दिया? तो सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे, उसमें क्या है। अभी फॉर एग्जांपल अपने को बीडी कितना दिया है, 7 दिया है, और बीसी कितना दिया है, 20 दिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो हर जगह पे डीसी, बीसी या फिर बीडी आया है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, ये आप लोग सबसे पहला स्टेप करोगे कि बीसी, बी से लेके पूरा सी, इट इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी। किसका किसका वैल्यू दिया है इन्होंने, बीसी का कितना दिया है, 20, इट इज इक्वल टू 7 प्लस डीसी। देयरफॉर डीसी इट इज इक्वल टू 20 माइनस 7, देयरफॉर डीसी इट इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। तो अब डीसी का वैल्यू हो तो आप 13 सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर उसके बाद में अगर बीसी का वैल्यू हो तो आप 20 सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब सबके आगे एक स्टेप एक्स्ट्रा। बीडी का वैल्यू कितना, देखो बीडी का वैल्यू 7 है और डीसी का वैल्यू कितना है, 13 है, तो इट इज 7 अपॉन 13।
फिर इसके बाद में BD का वैल्यू वंस अगेन 7 है, BC का वैल्यू कितना है 20 है, तो इट इज 7/20। फिर DC का वैल्यू कितना है 13 है और BC का वैल्यू कितना है 20 है, तो इट इज 13/20। चलो ये स्टार्टिंग में करना आपको, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा सिंस B'(D'(C). हाँ ठीक है, समझा? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन रीड करो क्या है, देखो। आप सभी अच्छा रीड करते हो लेकिन रिदम नहीं है, आप एक साथ कभी गाना नहीं गाना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो खुशी के मारे पैसे देते हैं, वाह क्या गाया है, और कुछ लोग होते हैं दुख हो गया, बोला दुखी हो गया, तू चला जा ऐसे, पैसा ले और चला जा। मैं तो गाना गाता ही नहीं, है कि नहीं जैद? Ratio of the area of two triangles with equal height is 2:3. If base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of the bigger triangle? क्या होगा? हाइट सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3, since height of the triangles या फिर given triangles are सेम। मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं, ये भी आपको होमवर्क में करना है, पूरा एजम्पशन वगैरह लेके करना पड़ेगा आपको। अब जब सॉल्व करोगे ना तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट ट्रायंगल ABC विद अ बिगर ट्रायंगल, फिर उसके बाद में एंड ट्रायंगल PQR इज द स्मॉलर ट्रायंगल। इफ अब देखो स्मॉलर ट्रायंगल का दिया है कि बिगर ट्रायंगल का दिया है रेशियो, सॉरी साइड स्मॉलर ट्राइंगल का दिया, तो स्मॉलर ट्राइंगल मतलब PQ, तो इफ PQ इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है ना आपको। PQ का करस्पॉन्डिंग साइड कौन रहने वाला है, AB, बराबर। फिर उसके बाद में सिंस द हाइट ऑफ द ट्राइंगल्स आर सेम, हाइट ऑफ द ट्राइंगल्स आर सेम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अपने को स्मॉलर ट्राइंगल ऊपर आना चाहिए और बिगर ट्राइंगल नीचे आना चाहिए, बिकॉज उन्होंने रेशियो क्या दिया देखो 2:3। बट वैसी बात है 2 जो है छोटा वैल्यू है, तो अगर हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल ऊपर लिखेंगे तो अपने को आंसर रॉन्ग मिलेगा। श्रेयस नींद आ रही है क्या? पूरा एयर प्यूरिफाई कर रहे हो तुम, पता है, मुंह खोल के ऐसा पूरा हवा अंदर ले रहे हो बाहर फेंक रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, ठीक है। तो छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है अपना, छोटू PQR, और बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC। सो व्हाट वी हैव टू राइट ओवर हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इट इज इक्वल टू 2/3। ये गिवन, ये दिया हुआ है कि नहीं, सबसे पहले लाइन में दिया हुआ है। फिर अपने असम्पशन के हिसाब से अपने को PQ का वैल्यू दिया है 6, देयरफॉर 6 अपॉन AB इट इज इक्वल टू 2/3। लेकिन ये कैसे, ये कहां से आ गया, कुछ भी, इसके बीच के मैंने 2 स्टेप्स गायब किए ताकि मुझे पता चले तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट आएगा, लेकिन हाइट कॉमन है तो इट इज लाइक के बेस अपॉन बेस, बेस अपॉन बेस। PQ का बेस हमारे लिए कौन है, सॉरी PQR का बेस कौन है, PQ है। ABC का बेस कौन है, AB है। समझ में आया? फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, देयरफॉर 2/3 इट इज इक्वल टू PQ का वैल्यू 6 है अपॉन AB, यहां से आया था वो स्टेप, यहां से। फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB यहां पे आ जाएगा, तो 2AB इट इज इक्वल टू 6/3, सॉरी 6 इंटू 3, 9 कौन बोल रहे हैं, +3 थोड़ी है, कोई तो बोल रहे हैं,
Therefore AB it is equal to 6 into 3/2. 2 ones are 2. अच्छा फाइनल आंसर 9 है. ओके कौन बोल रहा था? चलो सही है. इट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स. तो क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें एज्यूम की है, उन्होंने ट्राइंगल का नाम नहीं दिया था, एक फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. द बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर या फिर यूनिट जो भी उन्होंने मेंशन. 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर. समझा? किसी को डाउट है इसमें? होमवर्क? ओके. अगला वाला देखो, सब एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आपको लिखना है. लिखने के टाइम पे भी क्या है वो आपको यहां से पता चलने वाला है. वीडियो यूट्यूब पे चेक किए? हाँ, डायरेक्ट यूट्यूब खोलते नहीं दिखाई देगा ना. चलो मैं लिंक सेंड कर दूंगा. तुम लेट आए ना, इसलिए तुमको पता नहीं चला कि हिस्ट्री का लेक्चर कल है. पहले आके पूछने का क्या क्या मिस किया मैंने. आज लेट आए, पकड़ो इसको. हाँ, मैंने रखते हुए किसको देखा? अब से ये तुम्हारा है. कहीं फेंका हुआ दिखाई दिया फिर भी तुम्हारा है. चलो आगे चलते हुए, यहां पे 2 ट्राइंगल्स है अपने पास. यहां पर भी एक छोटू ट्राइंगल और एक बड़ू ट्राइंगल है. पहला वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC. कुछ यहां से है ABC एंड यहां पे D आ चुका है. राइट एंगल है, एंगल B एंड एंगल C. सो वी हैव टू नाउ फाइंड आउट, अगर उन्होंने दिया है AB का वैल्यू 6 एंड DC का वैल्यू 8, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB. देखो ABC की बात करूं तो BC उसका बेस है. DCB की बात करूं तो BC ही उसका बेस है. बराबर. तो बेस इज कॉमन, तो क्या आएगा? हाइट अपॉन हाइट. ABC का हाइट कौन? AB अपॉन DC के सॉरी DCB का हाइट कौन? DC. रीजन क्या आएगा? रीजन ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस. ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस. देखो यहां पे लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा हुआ है लेकिन यहां पे ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस. अब यहां पे AB और DC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. AB की वैल्यू कितनी है? 6. DC की वैल्यू कितनी है? 8. कैंसिलेशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, कैंसिल तो हो सकता है. नहीं नहीं, इस तरीके से कैंसिल नहीं करना है. 2 3s are 6, 2 4s are 8. So therefore area of triangle ABC upon area of triangle DCB it is equal to 3/4. अभी जो मैंने कैंसिलेशन दिखाया था वो आप लोग के लिए नहीं है. आपके गंदे पेपर देख के टीचर वैसा कैंसिलेशन करेगी. ठीक है, वो टीचर के लिए छोड़ दो आप लोग. अगले वाले पे चलते हैं. हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी है कि करा नहीं रहा हूं, सब कुछ समझा तो रहा हूं. अगला वाला क्वेश्चन, वापिस से यहां पे 2 ट्राइंगल से, एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, फिर वहां पे अपने को फाइंड आउट करना है NR. यहां पर भी आने वाला है ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस. इसका हाइट यहां पे ऐसा आ गया, इसका हाइट यहां पे ऐसा आ गया. हाइट PQRS M एंड N. देखो अपने को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया आपको PM का वैल्यू, PM 10 है. फैज के अभी तक मना रहा है क्या? मतलब नहीं, मुझे लगा हार्दिक पांड्या जीत गया तो खुश हो गया, नाच रहा है, कपड़ा वपड़ा निकाल के नाच रहा है. अच्छा, मैच जीतने पे नाच रहा था. अच्छा, कोई बात नहीं. तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS की वैल्यू दी है आपको. PQS इट इज इक्वल टू 100
100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS की वैल्यू दी है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करने बोला है NR। कैसे फाइंड आउट करेंगे? NR फाइंड आउट करना है यस पाइथागोरस थ्योरम से, सिंपल। बताओ जल्दी बताओ। हाइट कॉमन है, वही तो बोल रहा हूं मैं, हाइट कॉमन है। हाइट तो कॉमन है, हाइट देखो कॉमन है, ये 10 तो ये भी 10 है ना, बेस कॉमन है। तो बताओ मैं यहां पे क्या लिखूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS या फिर QSR जो भी है। PQS है, अच्छा सॉरी PQS। आगे आगे क्या आएगा? डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखो तो सही। हाइट अपॉन हाइट, क्योंकि बेस कॉमन है। कॉमन बेस कौन है यहां पे? यहां देखो, QS इज द कॉमन बेस, जो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। कल से क्या करने का पता है? ब्रश करते वक्त है ना, थोड़ा सा ब्रश यहां पे भी मारने का, आंख पे था। हाइट अपॉन हाइट, हाइट अपॉन हाइट मतलब क्या बन जाएगा? PM अपॉन NR। अब आपको PM नरेंद्र मोदी, यस, NRM होना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलता है। बीजेपी वाले अपना हर जगह पे प्रचार कर रहे हैं, बताओ। नहीं, अगली बार हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे तो ऐसा लिखेंगे P ऑफिस से नहीं लिख सकते ना, PU लिख देते वरना। हाँ दैट कैन बी डन। भाई बताओ, PQS ट्राइंगल PQS वैल्यू कितनी है? 100 अपॉन 110, इट इज इक्वल टू 10 अपॉन NR। अब यहां पे ये 0 0 हो गया कैंसिल, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा। होता है, आपको पता नहीं लेकिन होता है। आप जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे ना, इतना मगजमारी नहीं करोगे, यहाँ का वैल्यू सेम है, कैंसिल करके हटा दोगे। कैसे? देखो, NR क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना, किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। इट इज इक्वल टू 10 इंटू 11, देयरफॉर NR इट इज इक्वल टू 10 इंटू 11 अपॉन, अल्टीमेटली वो 10 10 कैंसिल हुआ है। आपको क्या सोचना होता है कि आगे चल के ही नीचे जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिक्स है ना जो मैं बोल रहा हूं, ये 10 कैंसिल हो गए, सब MCQs में अप्लाई करने का, सम्स में नहीं, MCQs में, बिकॉज वहां पे आपको फटाफट आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहां पे NR की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आगे पीछे कुछ सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का होता है। पता भी मोंजोली का हो गया, बोल के तुमको पता नहीं चलता क्या बोला तुमने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल MNT is similar to triangle QRS. The length of the altitude drawn from the point E is 5 cm. The length of the altitude drawn from the point S is 9. What is the ratio of triangle MNT and area of triangle MNT and area of triangle QRS? किसका टेक्स्ट बुक है? अच्छा ये उनका, दे दो वहां पे, अपन दोनों मिलके शेयर कर लेंगे यहाँ पे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनी गेसेस? क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स, लेकिन वहां पे तो आपको हाइट का दिया है, आपको साइड का कुछ दिया ही नहीं है। पहले डायग्राम बनाएंगे, ये बहुत प्यारी बात की आपने, पहले डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छी बात की आपने। ये किसका डायलॉग था? इरफान खान का था क्या? ये बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं, परेश रावल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। MNT
इज सिमिलर टू QRS. QRS. MNT का जो हाइट है इट इज 5. इसको नाम दे देते हैं, लेट अस से ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T. ओहो, T से अगर मैं इसका हाइट ड्रॉ कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, इसको मैं नाम दे देता हूं A, तो ये है 5 का. और फिर यहां पे क्या दिया हुआ है, S से ड्रॉ करेंगे तो 9. यहां से ड्रॉ किया तो लेट अस से इसको B नाम दे दिया, ये बन जाएगा 9. अब कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो. पॉज कर दो ना जरा. अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इट इज इक्वल टू, अगर ये मेरा हाइट है तो बेस कौन होगा, MN होगा. अरे हाँ, चालू करना, सॉरी, अब भी कर रहा है, ठीक है. तो मैं वापस से बोल दूं कि जैद ने इसका आंसर दिया है. जैद ने इसका आंसर दिया जब हम लोग ने पॉज किया हुआ था. अगर मैं पूछूंगा कैसे तो बता भी देगा, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं कि जब भी हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सॉल्व कर रहे थे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इट इज इक्वल टू, अगर TA या फिर AT मेरा हाइट है तो बेस कौन होगा, MN होगा. तो इट विल बी इक्वल टू MN इंटू TA अपॉन, अगर BS मेरा हाइट है तो बेस कौन होगा, QR, तो इट विल बी इक्वल टू QR इंटू SB या फिर BS, है ना. तो उस थियरम में हमने प्रूव किया था कि जो ये हाइट होता है, इट इज इक्वल टू मतलब हाइट का जो रेशियो है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स, और वहां पे हम लोगों ने TA और BS की जगह पे क्या लिख दिया था, फिर MN अपॉन QR. उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, MN अपॉन QR. अब वो कैसे आया, क्यों आया, उसके लिए आपको कौन सा थ्योरम रेफर करना है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. इट इज ऑन पेज नंबर 23. हम लोगों ने पूरा थ्योरम कवर किया, ठीक है. तो यहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, हम MN अपॉन QR से. तो ये क्या बन जाता था, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं करेंगे. इस बार हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहां पे TA है अपॉन BS है, इस बार मैं क्या करूंगा, MN अपॉन QR को रिप्लेस करूंगा किससे, TA अपॉन BS से. समझ में आया. इस बार रिप्लेसमेंट उल्टा होगा. तो क्या हो जाएगा, ये TA स्क्वायर अपॉन BS स्क्वायर. मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इट इज TA अपॉन BS द होल स्क्वायर. मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन एज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the square of the ratio of the square of the corresponding heights. समझ में, ऐसे ही बोल रहे थे ना तुम, ठीक. वैल्यू भी तो दिया है हाइट्स का, समझ में आया. चालू करें, ठीक है. तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल MNT is similar to triangle QRS. गिवन में आप लोग देखो क्या क्या लिखोगे. गिवन में सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना, ठीक है. डायग्राम में आपको क्या लिखना है, सॉरी, गिवन में आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल MNT TA is perpendicular to MN. ठीक है, प्रॉपरली मेंशन करना वहां पे, TA is perpendicular to MN and TA it is equal to 5 सेंटीमीटर. कुछ दिया उन्होंने, क्या दिया, तो यूनिट्स. फिर वैसे आप लोग क्या लिखोगे, SB या फिर BS, जो भी बोलो, is perpendicular to QR. और फिर यहां पे क्या लिखोगे, that and BS it is equal to 9 यूनिट्स. फिर उसके बाद में टू फाइंड में क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द
मतलब वही एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा प्रॉपर्ली अपने को लिखना पड़ेगा टू फाइंड में ये पूरा, ठीक है। तो सोल्यूशन में कहां पे आएंगे, सिंस ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQRS, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इट इज इक्वल टू MNT का हाइट कौन 80 अपॉन QRS का हाइट कौन SB या फिर BS, जो भी आपने मेंशन किया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हाँ आगे बोलो, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये क्या बन जाएगा, 80 का वैल्यू क्या है 5 है, SB का वैल्यू कितना है 9 है, 5 अपॉन 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, आंसर है आपका, ठीक है। लेंगे होमवर्क में इसको, 3 स्टेप का आंसर है, बाकी जो आपको डायग्राम गिवन टू फाइंड लिखना बस। हाँ क्या कर रहा है, यहीं पे करना है, ठीक है, थोड़े टाइम बात करेंगे। द मेन इंटेंशन इज के अभी तक मैंने सारे सम्स कराए हैं, अब मैं चाहता हूं आप लोग प्रैक्टिस करो। समझाने के बाद में अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, खुद से लिखते हो ईमानदारी से, किसी का छापे बगैर, तो आपको ये पूरा जो है इजीली फ्लो में चलता हुआ नजर आएगा और आपको दोबारा बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं पड़ेगी। अगर अदरवाइज आपने दोबारा अगर स्टार्ट किया, क्योंकि पहले बार आपने सिर्फ छापा हुआ था, दूसरी बार आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद से कुछ नहीं किया हुआ। प्रैक्टिस इज मस्ट। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे वो रील देखा होगा ना, एक इंसान प्रैक्टिस करते रहता है, बाइक पे बैठ के ऐसा करते रहता है, बाद में पता चलता है चैन खींच के भागने, और चैन खींच के भागने वाला भी प्रैक्टिस कर रहा है, हम तो मैथ्स कर रहे हैं। क्या इक्वल टू 2AB, CD इज इक्वल टू 2AB। हाँ स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है, मैं भूल गया था स्टार्ट करने था। देख लेते हैं हाँ चलेगा। क्या हुआ, आराम से। अब यहां पर अच्छा डायग्राम तो ड्रॉ ही नहीं किए, कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी देखे थे जहां पर आपको ये इनडायरेक्टली कुछ हिंट देना चाहते थे, आपको कोई साइड्स बता रहे वो लोग। सो सपोज ये जो है ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम नहीं बोल सकते हम लोग, क्वाड्रिलैटरल है इन जनरल। The diagonals of quadrilateral ABCD is intersecting at point Q. अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फिर क्या प्रूफ करना है, CD is equal to 2AB, CD is equal to, तो अगर मुझे दिया है 2QA it is equal to QC, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है QA अपॉन QC it is equal to 1/2। यहां पे अगर दिया है 2QB into QD it is equal to QD, that means QB अपॉन QD it is given as 1/2, it is given as, आपको रेशियो दिया। तो देखो QA अपॉन QC, ये साइड्स का रेशियो दिया 1/2, फिर QB अपॉन QD, इन साइड्स का रेशियो आपको दिया है 1/2। यही दो साइड्स के बीच के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। किसी को डाउट है इसमें? करस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर नहीं बोल सकते हम लोग फिलहाल, इक्वल है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है, और वही दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच के एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो आई कैन राइट इट डाउन एज के ट्राइंगल AQB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQD बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन है। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कौन, CD अपॉन AB, इट इज इक्वल टू CD का करस्पॉन्डिंग साइड, लेटेस्ट से मैं लिख रहा हूं यहां पे
QC अपॉन QA। अब QC अपॉन QA का वैल्यू कितना है? QC अपॉन QA का वैल्यू कितना है? 1/2। 1/2 नहीं है, 2 है, उल्टा है, ठीक है। या फिर मैं यहां पे इस तरीके से लिखना चालू करूं कि इट इज AB अपॉन CD, इट इज इक्वल टू QA अपॉन QC, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं QA अपॉन QC का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 1/2। देयरफॉर AB अपॉन CD इट इज इक्वल टू 1/2। 2 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, CD यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2AB इट इज इक्वल टू CD। दैट मीन्स आई कैन राइट इट डाउन एज कि CD इट इज इक्वल टू 2AB। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में 2 या 3 किए, ठीक है। पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही था, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही था, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही था, ठीक है। अब चलते हैं वापस से प्रॉब्लम सेट की तरफ। दो क्वेश्चन तो कर लेते हैं कम से कम। यस, कितने क्वेश्चन हमने समझे आज? किए ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, अरे इतना मैं सुन रहा हूँ अपना पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया ज्योमेट्री का एक ही दिन में, इतना कर लिया है। 10-20 क्वेश्चन बोल रहे हैं। पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। चालू करें, ठीक है। समझ के लेते हैं, फिर आप लोग लिख्स के लाओगे, नहीं लिख्स के लाओगे तो मार्क्स खाओगे। ठीक है, यहां पर आपको फाइंड आउट करने बोला है बीई, मतलब आपको एक्स फाइंड आउट करने बोला है। अपने को क्या दिया हुआ है कि डीई इट इज पैरेलल टू एबी। डीई जो है वो एबी से पैरेलल है, गिवन आप लोग लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी डीई इज पैरेलल टू एबी, एडी इज इक्वल टू 5, डीसी इज इक्वल टू 3, बीसी का वैल्यू आपको 6.4 दिया, बीसी का वैल्यू आपको 6.4 दिया। ये अजम्पशन x जो है उन्होंने लिख के दिया, लेकिन अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। अपने को टू फाइंड में क्या लिखना पड़ेगा? बी। टू फाइंड में क्या लिखना पड़ेगा? बी। तो सोल्यूशन में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट बी ई इट इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ई सी इट इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स। कैसे? क्योंकि बी सी टोटल 6.4 है। बी सी टोटल क्या है? उसमें से मैं एक्स माइनस कर रहा हूं, मतलब टोटल में से इतना माइनस करूंगा तो ये बचेगा ना। तो यहाँ पे उसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस बी डैश ई डैश डी, सिंस बी डैश सॉरी सी, नहीं मैं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं कौन सा वो इसमें आएगा। बी सी इट इज इक्वल टू बी ई प्लस ई सी बराबर, इसका मतलब ई सी क्या हो जाएगा? बी सी माइनस बीई। बीसी का वैल्यू कितना है? 6.4 गिवन में दिया है। बीसी का वैल्यू कितना है? 6.4। और बीई का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है? तब अपने को मिला वो 4 माइनस एक्स। तो उसका रीजन क्या आएगा? ये क्यों हमने किया या फिर कैसे कर लिया? क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट्स थे, मुझे एक छोटा सा हिस्सा फाइंड आउट करना था, तो मैंने बड़े वाले पार्ट में से छोटा वाला पार्ट जो मैंने एज्यूम किया उसको माइनस कर दिया, तो ये चीज़ मिल गई मुझे। समझ में आया? उसका सोल्यूशन यहाँ पर। अब हम लोग जाएंगे सिंस सोल्यूशन में, सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर एडी अपॉन डीसी इट इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। एडी की वैल्यू कितनी है? 5, डीसी की वैल्यू कितनी है? 3, बीई की वैल्यू कितनी है? x, और ईसी की वैल्यू कितनी है?
6.4 माइनस एक्स। अब यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर अगर आपको पॉइंट एलिमिनेट कर देना है तो आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करना है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखो, इस साइड मत करो, सिर्फ इस साइड करो जो करना। ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 10 इंटू ब्रैकेट में लिखना है 6.4 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर 5/3 इट इज इक्वल टू 10x अपॉन 10 इंटू 6.4 64, 10 इंटू माइनस एक्स माइनस 10x। समझा इतना? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कि देयरफॉर 5 इंटू 64 माइनस 10x इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10x। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 बराबर। और अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करते ना, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता पता है, सपोज ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे यहाँ पे क्या आता, 6.4 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, मतलब कितना हो जाता है वो 3x हो जाता है। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, अगर आपको ईजी लगे तो ये वाला करेंगे, नहीं तो 10 वाला ही कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग छोटे वाले पे जा रहे हैं कि अगर 6.4 माइनस एक्स मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 5 इंटू 6.4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 5 इंटू 6.4 कितना हो जाएगा, 32। कैसे, वापिस से देखो, 6 4 जा 20, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32, एक नंबर के बाद आएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 32। फिर 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x इट इज इक्वल टू 3x। माइनस 5x को उस साइड लेके चले जाते हैं तो ये बन जाएगा 32 इट इज इक्वल टू 3x प्लस 5x। माइनस 5x उस साइड गया तो प्लस 5x हो गया, देयरफॉर 32 इट इज इक्वल टू 8x। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 यूनिट्स। समझा, खत्म। एक काम करो, इसको आपको